हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है आईटीबीपी के द्वारा। ठीक है, आईटीबीपी मतलब क्या होता है? आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, आईटीबीपी के द्वारा आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है और वैकेंसी आपका अभी ये आज ही रिलीज किया गया है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आ गया है। इसके बारे में क्या आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बात आती है कि मिस इसमें आपको कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आईटीबीपी एएसआई हेड कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, तो अब बात आती है कि मिस यह वैकेंसी आपका कहां पर आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि सरकारी रिजल्ट.com है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं इसी पर यह वैकेंसी आपका आया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर सिंपली आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहां पर जाकर आपको सरकारी रिजल्ट.com क्लिक करना है और सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा होगा आईटीबीपी एएसआई हेड कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, इसी वैकेंसी के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली इसी पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसको आपको थोड़ा सा आपको रीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यह वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है, कल रात में ही यह आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है 10:40 पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस 10:40 पर आपका यह वैकेंसी रिलीज किया गया है 3 अक्टूबर को, यानी कि नवरात्रि के दिन ही। ठीक है, अब यहाँ पर बात कीजिए कि मिस कितने पोस्ट आए हुए हैं आपको, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट आपके 20 हैं। ठीक है, और किस किस क्षेत्र में आपके, तो आईटीबीपी एएसआई हेड कांस्टेबल ठीक है, एंड मेडिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब बात की जाती है कि मिस इसका आपका फीस कितना लगेगा। ठीक है, कि मिस इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके फीस रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो फिर आपके 100 रुपीज फीस लगेंगे। ठीक है, और वहीं अगर आप एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके 0 रुपीज। ठीक है, यानी कि कोई भी कास्ट नहीं लगने वाले हैं। और वहीं अगर बात की जाए कि मिस लड़कियों के लिए कितने पैसे लग रहे हैं, तो फिर लड़कियों के लिए भी आपका 0 कास्ट है, देयर इज नो फीस। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन के बारे में अगर बात की जाए कि मिस एप्लीकेशन आपका स्टार्ट कब से हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन आपका 28 अक्टूबर से आपका एप्लीकेशन ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट आपका कब तक है, 26 नवंबर को आपका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 1 मंथ का आपका टाइम दिया गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि मिस एज लिमिट आपको क्या होना चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका एज लिमिट थोड़ा सा वेरी कर रहा है। वेरी क्या कर रहा है, इट इज वेरी ऑन पोस्ट वाइज। ठीक है, कि मिस एएसआई अगर लेबोरेटरी के लिए आपको फार्म टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के लिए आपको रखना है तो फिर एज लिमिट यहाँ पर 20 से 28 साल आपका होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मिनिमम एज आपका 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका कितना होना चाहिए, 28 ईयर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एएसआई या फिर टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के लिए आप अप्लाई करते हैं। और वहीं अगर अदर पोस्ट के बारे में बात किया जाए, अदर पोस्ट इन द सेंस कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल। ठीक है, इसके लिए आपका एज होना चाहिए 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका मिनिमम मांगा गया 18 साल और मैक्सिमम आपका मांगा गया कितना, 25 साल होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि मिस किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी आपका आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस 7 वैकेंसी आपका आया हुआ है एएसआई लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है, एएसआई लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपका 7 पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, और इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 विथ पीसीबी, यानी कि आपका 12th में क्या होना चाहिए, बायो होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, पीसीबी आपका होना चाहिए सब्जेक्ट एंड डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, देन ओनली यू में अप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है आपका एएसआई रेडियोग्राफर। ठीक है, एएसआई रेडियोग्राफर में आपका 3 पोस्ट आया हुआ है और इसके बारे में अगर बात की जाए तो सेम आपका क्वालिफिकेशन है 10+2 इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए विथ पीसीबी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो आपका इसमें भी होना चाहिए, डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस। ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए आपका रेडियो डायग्नोसिस में।
एएसआई ओटी टेक्नीशियन में यहाँ पर देख सकते हैं एक पोस्ट आपका आया हुआ है। इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया वो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ठीक है। कि मींस इसमें आपका जो मांगा गया है ये डिप्लोमा डिग्री आपका मांगा गया है, किसमें मांगा गया आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ठीक है। इसमें टेक्नीशियन का आपका मांगा गया है। और वही नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट में आपका एक पोस्ट आया हुआ है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम एनी सर्टिफिकेट विद फिजियोथेरेपी, ठीक है। उसके बाद आपका हेड कांस्टेबल यानी कि सेंट्रल स्टरलाइजेशन रूम असिस्टेंट, ठीक है। इसके लिए भी आपका एक पोस्ट आया हुआ है और क्वालिफिकेशन आपका सेम देख सकते हैं कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम होना चाहिए आपका किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल स्टरलाइजेशन रूम असिस्टेंट के लिए आपका आया हुआ है, ठीक है। अब कांस्टेबल प्यून के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक वैकेंसी आपका सेम वैसे ही है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि कांस्टेबल टेलीफोन रिसेप्शनिस्ट के लिए 2 वैकेंसी आपका आया हुआ है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो क्लास 10th लेवल का आपका वैकेंसी है, ठीक है। 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। उसके बाद कांस्टेबल ड्रेसर के लिए 3 वैकेंसी है आपका, क्लास 10th ये भी है आपका, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिक हॉस्पिटल में, ठीक है। देन आफ्टर कांस्टेबल लिनेन कीपर, ठीक है। इसके लिए आपका एक वैकेंसी है, क्लास 10th एग्जाम होना चाहिए आपका, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें आपका हैंडलिंग लिनेन में, ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल से, ठीक है। नेक्स्ट वन बात आती है कि इस फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसी को नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस ओटीआर आपको यहाँ पर करना है। ओटीआर मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा था यूपीएससी एसएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो उसमें आपको क्या होता है ओटीआर फाइल किया जाता है, ठीक है। ओटीआर का मतलब क्या होता है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि मिस अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया इसके बाद आपको क्या होगा कि मिस बेसिक जो आपके डिटेल्स होते हैं उसको फिलअप करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो फिर ओटीआर यहां से आप लिंक कर सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं यह आपका 28 अक्टूबर से आपका लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।